हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हो चुका है, कल फिर बहुत बारिश आई, जिम से आ चुकी हूँ। हेड वॉश कर लिया था, बहुत गंदा हो रहा था सर। आज जाना है मुझे प्रसाद लेने, ये भी रीज़न था कि हेड वॉश कर लूँ। मैंने कहा चल एक होता है ना कि साफ़ सुथरे होके माता रानी का प्रसाद लेने जाना है। लंच के बाद ही जाऊँगी 90%, क्योंकि फिर टेंशन फ्री होके जाऊँगी ना, किचन विचन साफ़ करके। तो आज मैंने क्या बना रही हूँ, आज बना रही हूँ वाइट चने। कल ही पूछ लिया था बच्चों से, मसाला रात को ही बना लिया था और जिम से आके छोले रख भी दिए हैं। अभी दिखाती हूँ कुकर में, वो आधा घंटा होके फिर आज किचन में क्या बना, शूट भी कर लेंगे, क्योंकि काम भी सारा साथ साथ होता रहे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सना स्कूल गई है, मना कर रही थी नहीं जाऊँगी, मैं कहा जाना तो पड़ेगा, ये हफ्ता तो पूरा जाना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसकी 4 दिन की छुट्टी हो जाएगी। शौरव भी सोया हुआ है, तंची अभी नहीं उठा है, और मैं जिम से आई हूँ तो नहीं था। अब मैंने कल पूछा नहीं कि वो जो ऑफिस गया, अभी तो नहीं खैर गया होगा, क्योंकि दोपहर को ही चल रहा है आजकल उसका। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए यार। और यहाँ पर छोले हो गए हैं, 15 मिनट में हो जाएंगे। जिम से आके रख दिए थे, फिर मैंने हेड वॉश बाद में किया, तो ये होने वाले होंगे अब तक। और चावल बन चुके हैं यहाँ पे। मैं छोले चावल खाती हूँ। चावलों में से पता नहीं पानी क्यों निकल रहा है, क्या चक्कर है। या तो ये भी नहीं है कि चावल ज़्यादा थे, ये देखो पानी निकल के ना गिर जाता है, या तो कुकर का फॉल्ट है, बताना अगर आपको पता हो तो। बस सैलड वगैरह कट करते हैं, धनिया वाली चाय पीते हैं, फिर तब तक फुकाशा वकाशा बनना। आज तो भैया ब्रंच हो जाएगा बच्चों का, तो मुझे लग रहा है छोले पर मैंने पूछ के बनाए हैं, क्योंकि हम लोगों का ना डाइट में एक्चुअली 200 ग्राम ही खाने हैं, 200 ग्राम से ज़्यादा खाने नहीं। तो फिर पहले होता था अंधाधुंध खा लो, एक कटोरी रूखी भी खा लो, तो वो चक्कर हो जाता था। तो इस वजह से चीज़ ना कम लग रही है, सब्जियाँ लग ही बहुत कम रही हैं। तो मैं कहा कम क्वांटिटी में बना लो, बट बना लो। मम्मी कह रही मैं भी खा लूँगी 1 कटोरी। तो चलो जी, बन चुके हैं और बहुत स्वाद लगते हैं मुझे। अब आधे लोग इसमें कहेंगे धनिया डाल दो, आधे लोग कहेंगे नहीं डालो। सना के लिए बर्गर सोच रही हूँ कि बर्गर बना दूँ, या देखती हूँ क्या करूँगी, क्योंकि वो छोले वाले भी खुशी से नहीं खाती। खाएगी तो चावलों के साथ खा लेगी, देख लेंगे अभी उसको आके। तो अभी पीती हूँ धनिया वाली चाय, काम तो आप देख ही रहे हो। गुड मॉर्निंग हो चुकी है शौरू की भी। हाँ जी। और रात को पढ़ा था लेट, इसलिए मेरे को सुबह उठते बोले वहाँ मैं चाची मैं रात को पढ़ा था। इसने आपको पता ही चल गया होगा कि अब तो सीयूटी की क्लासेस पे जा ही नहीं रही है। अब वो है कि देख लेंगे खुद। अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अब क्या? अब मतलब शुरू कर रहा हूँ, मतलब आज के दिन का या वैसे सीयूटी का? आज सीयूटी का पढ़ना शुरू कर रहा हूँ से। चलो समझ रहे हो नहीं। और इसका मैंने आपको बताया ना, वो ये उस पर बिलीव करता है, क्या बोल भला वो बता देना, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो कोई भी शीट ऑफ पेपर, चाहे वो सीयूटी हो चाहे वो 12th हो, बट मुझे पता है कोई, देखो जितना ही करता है ना, चाहे वो आधा घंटा करे 1 घंटा करे, बट वो दिल से करता है, मुझे ये पता है। और मुझे ये भी पता है कि जो क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से, तो ये तो क्वालिटी तो देने वाला है बस क्वांटिटी। और पता है मेरे को, पता नहीं क्यों उम्मीदें हैं इससे, बहुत उम्मीदें हैं। और इसको कहीं ना कहीं वो प्रेशर देती है चीज़, है ना, कि इसको ये होता है मेरे को लेट डाउन। मेरे को उम्मीद है, पता नहीं मेरे को लगता है तू हर चीज़, अब मेरे को 12th रिजल्ट है, मुझे पता अच्छा ही आना चाहिए, सीयूटी मुझे पता है रैंकिंग अच्छी आनी चाहिए, मेरे को है यार, मेरे को उम्मीद है, हर माँ को होती होगी, मेरे को तो है। अब इसको कहीं ना कहीं उस चीज़ का स्ट्रेस होता है, जो थोड़ा बहुत सीरियस होने की कोशिश करता है ना। देखो सीधी बात है, जीएटी अगर आपने पढ़ी, आपको पता है वो पूरी साल करनी पड़ती है। और ये वो साल तो निकल चुका है। मैंने तो इसको ये भी बोला था, मैं गैप ईयर ले लेगा ना, नहीं 4 दिन में, बल्कि क्या कहते हैं वैसा हो गया है, इतना ज्यादा प्रेशर। तो अब तू अपने से छोटे बच्चों को क्या कहना चाहता है? छोटे को क्या सना को ही सपोज समझ ले, अभी 12th में वो आई है, क्या करना चाहिए उसको क्या वो तेरे को देख के चले? बहुत सीरियस है कि आपको डीओ अच्छा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो बेटा वो तो कोशिश तो करोगे ही ना। तो क्या कहते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा यार जीएटी लो ही मत, अपने डोमेन सब्जेक्ट ही लो। मेरे को किसी पागल ने बोल दिया था कि कंपलसरी होता है जीएटी, और वो कौन पागल है कमेंट कर दो, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता किसको बोल रहा है ये। अच्छा फिर मैंने जीएटी ले लिया था उसके। अगर डोमेन लोगे तो आपका सीयूटी अच्छा। मेरी अकाउंटेंसी होती, मैं इतना बढ़िया कर सकता था, और इसने अकाउंटेंसी छोड़ दी, और जो इसका स्ट्रांग था, और मैथ्स वीक थी, मैथ्स ले ली इसने डोमेन में। और ये पता नहीं किसकी गाइडेंस में चलते, क्योंकि हमने कभी इसको प्रेशराइज किसी चीज़ के लिए नहीं किया, जो इसका मर्जी थी वो इसने लिया है। जहाँ जहाँ इसने बोला ये फॉर्म भरना है, हमने कहा भर दो, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तनिष के टाइम थी नहीं, हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना, इसके साथ कर रहे हैं सीयूटी का, क्योंकि तनिष के टाइम नहीं थी ये चीज़ें। उसका तो सीधा उसने फिजिकल में लिया, उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ, और वो कोविड में 2 साल तो कब सेकंड ईयर भी हो गया उसका, तो पता भी नहीं चला।
तो ये इसके साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हम भी कर करके सीख रहे हैं। इसकी जो गलतियां कर रहा है वो चीज़ हमें समझ आ रही है कि सना के लिए नहीं करनी है। आधार कार्ड इसका अपडेटेड नहीं था, वो हमने सना का भी करवा दिया। अब क्या कहना चाह रहा है, उसको कुछ बताएगा सना को भी? उसको भी बेटा थोड़ा तो समझा, भाई है तू, उसको बता कि क्या करना है क्या नहीं करना। जीएटी ऑप्ट करना है तो ले, लेकिन अगर नहीं करना है तो अपने डोमेन सब्जेक्ट पे अच्छे डोमेन तो स्ट्रांग है। अब देखो जैसे मेरे को ये पता है मेरा बीएसटी को स्ट्रांग है, तो मेरे को अब 2 दिन लगेंगे, मैं पूरी बीएसटी खत्म कर दूंगा लग के। और अभी पेपर दिया ही है साथ में, वो रिवीजन ही तो करनी है। बस इको में इन्होंने चेंज ला दिया, 11th की इको भी आ रही है। पर बड़ा भैया बड़ा, जब तक एक बच्चा सेट नहीं हो जाता ना कि ये लाइन पकड़ ली कॉल, फिर देखो फ्री आप कभी नहीं हो सकते। 3 मिनट की क्लिप बन गई है, पर मैं क्या करूं यार, अपने दिल का गुबार कहाँ जाके निकालूं। अब जब तक बच्चा स्कूल करता है तो लगता है कॉलेज में आ गया टेंशन फ्री, कॉलेज से निकलेगा जॉब लग जाए टेंशन फ्री, शादी हो गई। ये एक चक्रव्यूह है जिसमें माँ बाप फंस जाते हैं एक बारी, और उसके बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ नहीं निकल सकता कोई माँ बाप। ये अगर ऐसी चीज आपको पड़ी हुई दिख रही है तो कौन आ चुका है किचन में? तनिष महाजन और चाची अपनी उस वही फेवरेट स्पॉट पे। मजा आता है उन्हें खड़े होकर उधर। इतना मजा आता है, रात को जब हाथ देखते हुए इतने प्यारे, वो इतने खुरदरे हाथ हो चुके हैं। सुबह जिम में मेहनत करो। आप वो ले लो ग्लव्स ना, सना कह रही थी ग्लव्स ड्रामेबाजी। जब तक ऐसे रगड़ के मांझो ना बर्तनों को तो समझ नहीं आता। देखो कितना बढ़िया ये बना के क्या रखा है भाई? और ये देख कितना साइड से कितना बढ़िया। और इसमें खाएगा तू? इसमें खाएगा? इसमें वो सैंडविच में जो भी मांग रहा है इसका लिंक लगता है रोज, इसका एफिलिएट लिंक लगता है। हाँ, ये किसी को भी लेना हो। बहुत बढ़िया। क्या बनता है ये, क्या बन रहा है हमें भी नहीं पता क्या बन रहा है। ये चाची के सौते होगा पनीर। ये बार बार आपके पनीर को देख के कहता है बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? ये तो वो है 90, तूने का 100 ग्राम खा लो। किचन सीरीज बन चुकी है सक्सेसफुली। ये देखो पूरी वो किचन वो हो चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद बाइंड अप हो जाएगी फट फट करके। ये देखो डांस कर रहा है उसकी बीट के साथ। और यहाँ पे मेरी हो चुका है ये पनीर सौते, और इसके साथ ये इसने नए ग्लासेस मंगवाए हैं। ये डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं ना, वहाँ से इसके कैप वाले। इसको तनिष ने, ये देख लो कॉफ़ी क्या ज़बरदस्त बनाई है भैया। तनिष सब रेसिपी मांग रहे हैं, सब कह रहे हैं रेसिपी दो। रेसिपी आपको कल देता हूँ। और ये देखो ये कैप वाले ना, ये और सस्ता कितना, सिर्फ 7 रुपये का एक पड़ा है। और इसको बहुत पसंद है पता है ये वाले। और ये कब से ढूंढ रहा था, ये पता है कैफे जाता था, वहाँ से ग्लास ले आता था, फिर धो के यूज़ कर रहा था। फिर हमने मंगवाई लिए। ये कितने आए हैं? हमने 50 मंगवाए हैं, 50 की मिनिमम पैकिंग आती है। और वो आ चुका है अभी शौर्य का और तनिष का, दोनों का। बुलाते हैं शौरू आ जा बेटू। और 1 बजे ये ब्रेकफास्ट हो रहा है। मस्त है। ये ग्रीन ग्रीन क्या है? ग्रीन वो कैप्सिकम या लेटस होगी। कुछ फर्क नहीं। और उसको पागल बना दिया, आवाकाडो खिला दिया शौर्य को। हाँ वो बेचारा बोले जा रहा है मुझे नहीं पता था मेरा बच्चा अच्छी चीज़ ही तो खाई, गंदा लग रहा है। सही है ना, तो खा लो। और वो पूछे जा रहा है कि क्या है ग्रीन क्या है ग्रीन। टेस्ट में ज़्यादा इसका तो टेस्टलेस होता है। आवाकाडो को जिसमें भी मिला लो वो उसका टेस्ट दे देता है। मैंने ये देखा, कुछ नहीं है फर्क। और ये देख लो, ये आ चुकी है, कितनी बढ़िया पनीर है। इसमें मैंने ये आलापीनियो भी डाल दिया, और ये लेटस थोड़ी सी, थोड़े खस क्या रहा है। और ये थोड़ी सी, ये देख लो, ये लेटस बची थी, उसको भी मैंने सौते के करते नहीं है, पर मैंने कर दिया। जो सब्जियां बची थी सब ले ली। सही। अब ये बिना आवाकाडो के है। और इसने ये डेविड ऑफ से तूने वो उससे अच्छा। और उसमें अभी मैं कल रेसिपी देता। ये पीनी कहाँ से है? ये आ जाएगी, वो थोड़ा सा अंदर चला गया और एकदम स्ट्रांग है। ओ यार बहुत बढ़िया कॉफ़ी है यार, बहुत बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा है जैसे कैफ़े में बैठे हो। कॉफ़ी हुई कैफ़े वाली, और खाना भी बिल्कुल ऐसा, और वो फील आ रही है अमेरिकन ब्रेकफास्ट। मुबारक हो। सोना की बेटी की ये शादी का कार्ड आ चुका है, मिठाई आ गई है भैया। बधाई हो सब, कंग्रेचुलेशन लिख दो सोना आंटी को। तुम्हारी बेटी अलग अलग आइटम बना हुआ, जल पानी पी लेना। पक्का मिस्टर मोनू। जो नाम पता नहीं है। जी की बात, सोना आंटी को ना दादी का नाम पता ना चाची का नाम मिस्ट्री पता। मैन का वो भी निकनेम पता, मोनू। गैस करो चलो बताओ। सारे देख ये मीठे के चुप देख सारे। जाना सारा कुछ आइटम बना हुआ। पक्का जाएंगे देखो। ओ इनको पसंद है। मेरे फेवरेट। सना जी स्कूल से आ चुकी हैं और सॉस निकाल रही है। लाइट क्या होता है? अबे लाइट होती है ना पेट पे। और ये हमारी वो है खजाना।
खजाना नहीं होता जो कहीं से आता है, मैं सब संभाल लेती हूँ। ये मेरे को लगता है टिफिन में देने के लिए अच्छी रहती हैं। और ये आज देखते हैं खाना खाया कि नहीं खाया। आज सुबह मैंने इसको खिचड़ी बना के दी। ओह माय गॉड। और एक माँ की खुशी का वो नहीं रहता ठिकाना। अगर किसी और को खिला दिए। मेरे को कई बार ये लगता है कि किसी और को खिला के खुद ही कैंटीन से तो नहीं खाती। नहीं ऐसी बच्ची नहीं है ये। है ही नहीं पैसे मेरे पास। और ये बुर्गर खाएगी आज, इसलिए केचप ढूंढ रही है। छोले आई डोंट लाइक, खा के तो देख एक बारी। आई डोंट लाइक दैम। शौर्य भी बाहर आ चुके हैं। और आज इसके लिए मैं बर्गर सोच रही थी, इतनी देर में डॉली भाभी का फोन आ गया कि मैं बना रही हूँ। मैं कहा बना दो, उन्होंने भेज दिया। क्योंकि मेरे को बोल के गई थी मम्मा मैं छोले नहीं खाऊंगी। और एक बारी टेस्ट भी नहीं करके देखना चाह रही कि कैसे वो वाले पसंद ही नहीं है, लाइक 1% भी नहीं। और ये देख लो, इसने आज तनिष्क की तरफ से एक गिफ्ट ड्यू था, नायका का खुद ही ऑर्डर करा है। मैंने तनिष्क को भी सरप्राइज दे दिया, कह रहा उसने खुद ही मंगाया। अब इसको कोई गिफ्ट नहीं मिलना, तेरा को सब दे चुके हैं। ये मार्केट आ चुके हैं और मैं बनाना ही भूल गई वीडियो, क्योंकि ये एंड में तैयार हो गई, इसने लेट कर दिया। इसकी क्लास थी फ्रेंच की, तो प्रसाद लेते हैं यहाँ आके बनाया, और थोड़ा नमकीन और बिस्किट भी लेते हैं। चलो आओ भैया से प्रसाद का काम हो चुका है। अब यहाँ पे आ गई हूँ, बिस्किट नमकीन लेने बिल्कुल ख़त्म था घर में। और यहाँ भैया के पास सब कुछ मिल जाता, बड़े दिनों से नहीं आए। खाना बंद किया है ना, तो घर में सारे डब्बे खाली पड़े थे। मैं कहा चलो भैया ये तो ले ले, कोई आएगा उसको तो खिलाना है, हमने नहीं खाना। तो मम्मी के लिए डाइट नमकीन ले जाती। और सना को मैंने कहा रास्ते के लिए भी जो भी खाना है ना ले ले, क्योंकि फिर चक्कर लगे ना लगे। मैं कहा चल अभी तो ले ले, थोड़ी बहुत चीज़ें ले जाऊँगी। आलू पूरी तो बना के लेके जाऊँगी। क्या क्या लेते हैं सब, अनियन गार्लिक का ध्यान रखना। ये आ गया है सामान भी, चिप्स से नाटोस ले लिए जिसमें अनियन गार्लिक नहीं है। ये देखो चिप्स विप्स सारे। और एक मैंने बस रखी बिस्किट एक साथ भी ले जाता हूँ, घर ले जाती हूँ। चलो अच्छा, और कुछ रह गया? सौरू के लिए भी ले लिया। घर आई हूँ तो ये भी आ गया था, साथ साथ चढ़े हम लोग ऊपर। और कैसा था जी आपका दिन? अच्छा था, छोले कैसे थे? अच्छे थे। आधे दोस्तों ने खा लिए, तो ज़्यादा ले जाता ना ऐसे। मुझे नहीं पता था, भूख लग रही है तो हमने खा लिया। आगे से एक्स्ट्रा दिया करूँगी इसको जब पैकिंग। वो सामने जब वो छोले खुले ना, छोले स्वाद भी बने थे। मैंने तो छोलों में पता क्या कट करा था तनिष, रोटी चावल नहीं खाया मैंने। छोलों के साथ ना वो प्याज टमाटर डाल के चाट की तरह। और दादी को पूछें चाय बना दें, मम्मी जी चाय बना दें, बना दे। हाँ चुकी हूँ मस्त मस्त। मैंने कहा चल मौसम बढ़िया, सैर कर लेते हैं। सैर क्यों छूटी जाए ना। और चावल भिगवाई हूँ, सोयाबीन वाले चावल बनने हैं। कुछ सच है नहीं ट्यूसडे को। और कुछ तनिष चला गया जिम। और अभी एक कमेंट डिस्कस करना था, मैंने कहा अभी कर लेती हूँ, क्योंकि सैर करते करते मैंने कहा आपसे बात करती हूँ। मायरा सिटी का कमेंट आया था, उसने पूछा वैष्णो देवी जाते हो तो आप कैसे, हेलीकॉप्टर पे जाते हो या पैदल चलते हो? तो मैं बता दूँ सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है यार। पहले होता था जो हमारी हेल्थ इश्यूज़ थे, इतने फिट नहीं थे पहले हम, आज से 4 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो तब हमसे भी नहीं चला जाता, बट भाई तब हम भी नहीं चल पाते थे पूजा, हम जो भी यात्रा है नहीं कर पाते थे पूरी पैदल। तो हम कभी घोड़े कर लेते थे। हेलीकॉप्टर हमेशा पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बट अब हमारा वो हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं, जिम विम जाते हैं। तो अब हम तो यात्रा कर लेते हैं, बट सना नहीं कर पाती। सना थोड़ी देर चल के वो थक जाती है। वो अब सना को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो ये रीज़न होता है। वैसे होता था कि मम्मी भी अगर साथ होते हैं तो सोचना पड़ता था कैसे क्या करेंगे। तनिष और शौर्य जो हैं वो पैदल, और वो बहुत जल्दी कर लेते हैं और वो एंजॉय करते हैं कहीं ना कहीं पैदल जाना। अब अगर हम लोग जा रहे हैं जैसे मिस्ट्री मैन, मैं, तनिष, शौर्य, सना, तो उसमें तनिष और शौर्य पैदल जाने वाले, हम भी जा सकते हैं बट सना नहीं जाएगी, तो सना को अकेले नहीं छोड़ सकती। तो अभी हम तीनों का डाइस है कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर की टिकट्स हमने कुछ बुकिंग नहीं कराया, कुछ नहीं करवाया, क्योंकि इस बारी तो, वरना हम हमेशा 2 महीने पहले, अगर आप पहले के जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हम मार्च में करवा लेते थे टिकट्स। बट इस बारी कुछ सर्टन ही नहीं था, शौर्य के एग्ज़ाम डेट नहीं पता थी, कुछ नहीं पता था। तो वो अभी फाइनलाइज हुई चीज़ें कि कौन जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो अभी कुछ नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिल गई तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, नहीं तो घोड़े तो ऑप्शन है ही है, क्योंकि सना नहीं चल पाती तो उसके लिए उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे जाएंगे हम। और बाकी आपके साथ ब्लॉग तो शेयर करूँगी। मैंने कहा यहाँ बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कोई चीज़ होती है ना, आप कमेंट में कितना ही आंसर करोगे। तो ये था अभी मायरा सेठी को जवाब। ठीक है मायरा, तो चलो जी अब मैं खा रही हूँ, शौर्य आने वाला होगा, मैंने कहा मैं टाइम पे खा लेती हूँ। तो ये खा लेती हूँ, और ये साथ में ये लिया है खरबूजा, और ग्रीन वाला और वो वाला, 2 तरह के। आज मैं चेक करने वाली हूँ कि कौन सा बेटर है। तो आज का शाउट आउट जाता है कीवी को। कीवी जान है, ऑस्ट्रेलिया से देख रही है। थैंक यू सो मच, इतनी दूर से आप देख रहे हो, प्यार कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो।
दिल से शुक्रिया आपका, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। एक और शाउट आउट जाता है गुनिका अरोड़ा को, उसको शाउट आउट चाहिए था। और ऐसे ही डेली कमेंट करो यार, धीरे धीरे सबको शाउट आउट मिलेगा। हैशटैग बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, यूज़ करोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। सना भी, शौर्य भी आने वाला है जिम से, तो एंडिंग आज मैं ले रही हूँ। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज क्रेजी फैम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।